हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। किसी से आप बातचीत करते हैं वो भगवान की स्तुति है कहते हैं। भगवान को उद्देश्य करके ही आप बातचीत करते हैं, श्री कृष्णार्पण वस्तु करो कहते हैं। हर एक जितने के कर्म हम करते हैं वो सभी जो है भगवान के आराधना रूप है और भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये जो है अब एक प्रश्न है, देखिए सत्कर्म जो करते हैं उसको हम अर्पण करते हैं, दुष्ट कर्म हमने किया उसको भगवान को अर्पण करना है या नहीं। कोई पाप कर्म हमने कर दिया, सत्कर्म है तो हम सीधा जो है कृष्णार्पण वस्तु डायरेक्ट जो है भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हमने कोई ना कोई पाप कर्म कर दिया, दुष्कर्म कर दिया, तो वो भगवान को अर्पण करना या नहीं। कोई भी दुष्कर्म जो है भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म का फल सुख है, दुष्कर्म का फल दुख है। कोई दुख को चाहता नहीं है, इसीलिए दुष्कर्म जो है करके भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो फिर जो है सर्वकर्म समर्पण में सर्व शब्द का अर्थ संकोच हो गया, तो दुष्कर्म को अर्पण मत करो कहेंगे तो केवल ऐसा कहिए सत्कर्म को अर्पण करो, सर्वकर्म समर्पण चला जाएगा उस समय में। तो कहते हैं कि दुष्कर्म जब करते हैं, कोई पाप कर्म हमसे हो गया, तो उस समय में जो है भगवान के सामने आकर दिया बत्ती जलाकर हाथ जोड़कर भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान जाने अनजाने या प्रमाद से मेरे से एक जो दुष्कर्म हुआ है, आप इसको क्षमा कीजिए। क्षमा करके भविष्य में इस जीव की बुद्धि को सद्धर्म में प्रेरणा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करना, क्षमा याचना करना है, यही अर्पण है। जैसे सत्कर्म को हम डायरेक्ट अर्पण वस्तु कहते हैं, ऐसा दुष्कर्म को कहना नहीं है। दुष्कर्म के लिए जो क्षमा याचना करना है, क्षमा याचना करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इस जीव की बुद्धि को सद्धर्म में प्रेरित कीजिए। तो हम जो पाप कर्म किए हैं वो पाप कर्म जो है सात्विक हो जाता है। जब भगवान से हम क्षमा मांगते हैं और वो भी जो पश्चाताप पूर्वक, अरे उसको जो है बिल्कुल बुरा लगना कि हाँ हाँ मेरे से जो है ऐसा कर्म हो गया, फिर से कभी नहीं करूंगा। दिन में जो है सारे दिन में जो है दुष्कर्म करेंगे, रात में तोबा कर लिए, फिर दूसरे दिन सुबह उठे वैसी दुष्कर्म किए, रात में तोबा कर लिए। ये इससे नहीं होता है करने। पश्चाताप पूर्वक भविष्य में फिर से वो पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तब जो है भगवान उसकी क्षमा करते हैं, क्षमा करके वो जो पाप किया है वो सात्विक पाप हो जाता है। सात्विक पाप का क्या फल है? पाप है, दुख देगा। सात्विक है, धर्माचरण कराएगा। यानी धर्माचरण करते समय में उसको दुख देगा मगर धर्माचरण कराएगा। यानी सेठ जी क्या देखते हैं, यानी ये जो व्यापार करते हैं इसमें परिश्रम ज्यादा है मगर पैसा मिलता है, बोले थोड़ा दौड़ धूप जो है अधिक करना है मगर पैसा मिलता है, इसलिए वो धंधा करता है। ऐसी जो है सात्विक जो पाप है वो धर्माचरण कराता है, सही है, पाप होने से दुख देता है, दुख देने दो, मगर धर्माचरण कराता है। ये कितना लाभ है, देखिए आपने पाप कर्म किया, पाप कर्म का फल जो है दुख मिलना चाहिए, वो दुख मिलता है मगर दुख भोगते समय में वो धर्माचरण कराता है। कितना आसान हो गया, पाप किया उसका फल धर्माचरण हो गया। कितने लाभ है देखिए इस जीव को। भगवान जो है शास्त्र को इतना सरल बनाया है, मोक्ष का साधन जो बहुत सरल बना दिया। उसको केवल समझना है, उसका रहस्य को समझने का है। कोई पाप कर्म हो गया, भगवान से जो है क्षमा याचना करके भगवान से प्रार्थना करने का है कि जीव की जो बुद्धि को भविष्य में सत्कर्म में ही प्रेरित कीजिएगा। ये जो है पाप कर्म को अर्पण करने का है। दूसरा जो हम कहे थे
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक का जो है हम यथार्थ क्या अर्थ है उसको बताने के लिए कहे थे। इसमें जो है सर्वधर्मान परित्यज्य एक भाग है, मामेकं शरणं व्रज एक भाग है। आप जो हमारा दूसरा भाग जो गीता का है उसको लेकर देखेंगे, उसके अंदर बड़े विस्तार से इसको समझाएं, सारे दृष्टांत देकर जो है, अब समय हो गया है उसको हम जो है संक्षेप में कह देते हैं। इसमें एक भाग है सर्वधर्मान परित्यज्य, एक भाग है सारे धर्मों को त्यागो का, मामेकं शरणं व्रज मेरे ही शरण में आओ का। बस दो भाग हैं इसके अंदर। सारे धर्मों को त्यागो कहा, मेरे शरण में आओ विधान किया। तो शरण में जाना विधान है, शरण में जाना ही चाहिए। तो जब शरणागति में जो धर्म है उसको तो करना है, फिर त्यागना क्या है? जो शरणागति में नहीं है उसको त्यागना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी मेरे शरण में आओ इसका विधान किया। भगवान के शरणागति में जाने का विधान है, उसको करना ही है। अगर भगवान की शरणागति में नहीं जाओगे आपको दंड मिलेगा, विधान है, उसी को कहते हैं विधान का। तो जब जो भगवान के शरणागति में जाने के लिए कहा गया, अब फिर यहाँ पर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्यागो। धर्म कहता है, अधर्म त्यागो नहीं कहता। क्या रहस्य है देखिए इसका, एक एक शब्द में जो है अनेक प्रकार के अर्थ निकलते हैं, उसको हमने स्पष्ट किया है उस गीता के अंदर। जो है भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्यागो करते हैं, और मामेकं शरणं व्रज मेरे शरण में आओ कहते। तो शरणागति में जो है उसको तो हमें करना है, शरणागति के अतिरिक्त जितने धर्म है उसको त्यागना है। तो शरणागति किसको कहते हैं? देखिए, सर्वोत्तमत्व विज्ञान पूर्वम तत्र मनः सदा। अरे भगवान का जो है सर्वोत्तमत्व ज्ञान होना चाहिए हमको। भगवान सर्वोत्तम है कहते, ये भी सर्वोत्तम, वो भी सर्वोत्तम, ये भी सर्वोत्तम, ऐसा नहीं। सर्वोत्तम एक हो सकता है, सर्वोत्तम जो है सर्व में उत्तम एक हो सकता है। ये भी उत्तम है, ये भी सर्वोत्तम है, ये भी सर्वोत्तम है, नहीं तो उत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम नहीं होगा। सर्वोत्तमत्व विज्ञान पूर्वम तत्र मनः सदा, अरे भगवान में सदा हमारा मन रहना चाहिए। अखंडा त्रिविधा पूजा तत्रत्यैव स्वभावतः, यानी त्रिकर्ण से कायिक वाचिक मानसिक तीनों कर्ण से हम जो कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा रूप होना चाहिए। करें कर्म का विधान किया देखिए शरणागति के अंदर, अखंडा त्रिविधा पूजा तत्रत्यैव स्वभावतः, यानी भगवान में जो हम भक्ति करते हैं स्वभावतः कहते हैं, निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति भगवान में होना चाहिए। यानी मोर जो है नृत्य करता है, मोर जब नृत्य करता है उस समय में, नृत्य करते समय में ही उसको आनंद है, उस नृत्य से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है। ये जो है निष्काम। लड़का बच्चा, छोटे बच्चे जो है खिलौनों से खेलते हैं, खेल में ही आनंद है, खेल समाप्त होने के बाद उस खेल से प्राप्त होने का आनंद नहीं है। यही निष्काम है। भगवान की सेवा जो हम करते हैं, भगवान की सेवा करते समय में ही हमें आनंद है। भगवान की सेवा समाप्त होने के बाद उस भगवान की सेवा से हमको प्राप्त होने का कुछ नहीं है। तद्रत्यैव स्वभावतः कहते, ये जो है कितना आसान है। देखिए बालक, छोटा बालक जो खिलौनों से खेलता है, उसके खिलौने छीन लीजिए रोने लगता है, उसी में आनंद है उसको। ऐसी जो है भगवान को आपने तुलसी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, उसी के अंदर जो है आपको आनंद है। उस पूजा से प्राप्त होने का और कोई आनंद नहीं है। ये जो है तद्रत्यैव स्वभावतः, यानी स्वाभाविक जो है निष्काम भक्ति भगवान में होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो शरणागत हुआ है, यानी वो जो है भगवान के शरण में गया है, यह अर्थ होगा। कहते तद्रत्यैव स्वभावतः रक्षति केवल विश्वासः, भगवान जो हमारी रक्षा करने वाला है, इसमें जो थोड़ा विश्वास होना चाहिए। जब भी तो
वो जीव जो है भगवान की शरण में गया है, हम कह सकते हैं। रक्षति तेव विश्वास, भगवान जो है रक्षा करने वाला है, अन्य कोई नहीं, भगवान ही रक्षा करने वाला है। जब ऐसी जो है, जब हम प्रवचन करते हैं, ऐसी एक महात्मा सुना देखिए, भगवान जो है रक्षा करने वाले हैं कहे। वो गया एक मंदिर में ठहरा था, अपने साथ जो पोटली विटली थी उसको जो सिराने रख के सो गया। बोले भगवान रक्षा करने वाला है, हमको भोजन कराएगा। बोले भगवान आकर हमको भोजन कराएगा, हम देखेंगे हमारी भगवान रक्षा कैसा करता है। कैसे लेट गया, नींद लग गई। उसमें जो है बुढ़ा आया सपना में, अरे पोटली में जो पैसा बांध के रख लिए हो उसको खर्च करो। बोला भगवान रक्षा करता है। बोले पैसा जो है रख लिए हो, पैसा रखकर सिराने रखकर सोते हो और कहते हो कि भगवान को रक्षा करने दो। क्या वो पैसा भगवान नहीं दिया है? उसको तो खर्च करो। रक्षति तेव विश्वासा, भगवान जो है रक्षा करते हैं। अरे भगवान जो है कब रक्षा करते हैं? जब कोई अन्यत्र कोई उपाय नहीं है, उस समय जो है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं होना चाहिए। द्रौपदी की जो लाज की रक्षा किया भगवान जो है, उस समय में अन्य कोई मार्ग नहीं था। दोनों हाथ उठा दी, तब भगवान कहे हाँ अब जो है ये शरणागत हुई। चीर को अनंत किया। जब तक वो साड़ी की गांठ पकड़ी थी भगवान खामोश थे, कुछ नहीं। अभी जो गांठ पर विश्वास है, जब वो भी छोड़कर दोनों हाथ उठाए, तब जो है भगवान जो है चीर को अनंत किया कहते। जब कोई उपाय नहीं है तब भगवान जो उसकी रक्षा करते। रक्षति विश्वास, इसको जो है भगवान रक्षा करते हैं। करने के लिए हम ये हर साल वो कथा बतलाते हैं। देखिए दक्षिण भारत में एक यादवार्य करके संत थे, गृहस्थ थे, बड़े संत थे, अपरोक्ष ज्ञानी थे। वो किसी से पूछते नहीं थे, यानी कि वो जो कोई के दिन में लाकर उसको कुछ दे दिया, उसी में जो है रसोई बनाते और उसको भोग लगाते थे। बीव बच्चे पाले थे। एक दिन ऐसा हुआ, दिन के 12 बज गए, कोई लाकर कुछ भी नहीं दिया। घर में औरतें रहते हैं, बच्चे हैं, तो उसकी औरत ये कहने लगी देखो बच्चे जो है भूख से जो है तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आप ऐसी बैठे हैं। बोले भगवान रक्षा करता है करके बैठे हो। कहाँ है? देखो 12 बज गए, कोई लाकर नहीं दिया। जाओ ना कहीं बाजार में जाओ, सेठ साहूकारों से मांगो, मांग कर लाओ करके। ऐसा औरतें जो है खटपट लगाती ही रहते हैं। तो वो यादवार सोचे ये तो औरतों की आदत है। वो घर से बाहर गए। बाहर जाते समय में गीता में जो श्लोक था, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो श्लोक निकाल कर जो काट दिया उसको। भगवान जो इसके अंदर प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं जो उनकी रक्षा करता हूं करके, आज भगवान जो है रक्षा नहीं किए, इसलिए वाक्य को काट दिया। वो काट कर जो चला गया घर के बाहर। वो कहीं किसी से मांगने के लिए नहीं गए। घर में रहे तो स्त्री जो है खटपट करती है, सताती है करके घर से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद में एक बुढ़ा जो है अपने सर पर पोटली लेकर आया उनके घर पर, आवाज दिया। उसकी स्त्री बाहर आई तो उसने कहा कि देखो ये सामान जो आपके पति ने भेजा है आप ले लो। बोले तो उसके मुंह देखी वो तो रक्त जा रहा। तो पूछी ये क्या बात है, मुंह से रक्त है? वो कहे कि मुझे सामान लाने में थोड़ी देर हो गई, आपके पति देव ने मेरे मुंह पर मारा है। तब वो कही अरे ऐसा मारना, देर हो गया तो क्या हो गया, कोई ऐसा मारते हैं। ये ऐसा कहकर जो है वो सब सामान अंदर ले गई, रसोई तैयार की। वो ब्राह्मण जो है इधर उधर घूमकर बाहर आ, घर में देखता है रसोई तैयार है। तो पूछे ये सामान कौन लाए? अरे आप ही तो भेजे हो, जिस आदमी से भेजे थे उसको आप ऐसा मारते हैं, उसके मुंह से रक्त निकल रहा था। कहते ज्ञानोदय हो गए। अरे भगवान आया था, भगवान का वाक्य गीता में जो था उसको मैंने काट दिया।
भगवान के जबान को मैंने चीर दिया हुआ, तब उनको ज्ञान हो गया है। यानी हमको इतना जो है सहन नहीं है, भगवान रक्षा करने वाला है, अवश्य रक्षा करता है, मगर घर के अंदर धन दौलत रखकर सारे जो है आपके पास जो है जरिए हैं, सब कुछ आपके पास है, रहकर जो है फिर से भगवान रक्षा करे, तो भगवान रक्षा करने के लिए तो ये धन दौलत देकर रखा है, उसको समझना चाहिए। इसलिए जो कोई के भगवान में शरणागति यानी भगवान के शरण में गया है, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है हमारी रक्षा करने वाला है। रक्षितेव विश्वासः सजीयो अहमिति स्मृति ही, यानी मैं जो है उस भगवान का हूँ, यानी मैं उस भगवान का दास हूँ, भृत्य हूँ, सेवक हूँ, भगवान मेरा स्वामी है, ये सदा स्मरण में रहना चाहिए। सजीव अहमिति स्मृति ही, सदा स्मरण में रहना चाहिए, भगवान स्वामी है, कभी भूलकर जो है कुछ ऐसा अन्यथा नहीं कहना चाहिए। भगवान स्वामी है, ये जीव उसका दास है, भृत्य है, सेवक है, ये जो है हमेशा इस जीव को जो है स्मरण में रहना चाहिए। सजीव अहमिति स्मृति, ये शरणागति, यानी यही जो है शरणागति कहलाती है। ऐसे जो है प्रमाण वाक्य, इसके अंदर जो है अखंडा त्रिविधा पूजा, तत्रैव स्वभावतः, तत्र मन सदा, ये सब कर्म बताए गए हैं। शरणागति में जो है कर्म बताया गया है। अब सर्वधर्मान परित्यज का क्या अर्थ करना चाहिए? इसमें जो कर्म बताया गया है उसके अतिरिक्त जितने धर्म है उसको त्यागो करें। इसके अंदर सभी जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए अखंडा त्रिविधा पूजा, तद्रत्यैव स्वभावतः, रक्षितेव विश्वासः, तदीयो अहमिति स्मृति ही, इस प्रकार का जो जितने के बताए गए हैं उनको छोड़कर अन्यत्र जो धर्म है कहते हैं, उस धर्म को त्यागो कहे। धर्म है वो सत्कर्म है, वो सत्कर्म को त्यागने के लिए कहते हैं। तो कौन सा सत्कर्म त्यागना चाहिए? जो अन्य देवताओं को संतुष्ट करने के लिए जो हम धर्माचरण करते हैं उसको त्यागना चाहिए। केवल विष्णु को संतुष्ट करने के लिए कर्म करना है, विष्णु प्रीत्यर्थ है सभी कर्म। यदि जो है हम जो भगवान को त्याग कर अन्य देवताओं को संतुष्ट करने के लिए कर्म करते हैं, तो यह ऐसा है जैसा एक स्त्री जो है पति की सेवा छोड़कर जो अन्य पुरुष की सेवा करती है, वो पूजली कहलाती, वेश्या कहलाती। ऐसी जीव है कहते हैं। जीव जो है सदा भगवान की ही आराधना करेगा, मगर इसका यह मतलब नहीं है कोई जो अन्य देवताओं को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसको हम एक दिन इसको विस्तार से समझाए हैं। सभी देवता जो उस भगवान के परिवार वाले हैं, उनके योग्यता अनुसार जो उनमें भी हमें भक्ति करने का है, तारतम्य भक्ति है। भगवान में जो है सर्वोत्तम भक्ति करना चाहिए, अन्य देवताओं में जो उनके तारतम्यानुसार जो है उनमें भी भक्ति करें। जिसको हम बताए थे कि स्त्री जो है एक लड़की जो है शादी होकर अपने घर चली जाती है, उसके घर में जो है सास है, ससुर है, नंद है, जेठ है, सभी लोग रहते हैं। पति की सेवा से उसको मोक्ष मिलने वाला है। इस पर भी जो है पति के परिवार वाले जितने लोग हैं उन सबकी सेवा करते हैं, मगर पति की सेवा करते समय में उसके मन की भावना और है, पति के भाई बहन की सेवा करते समय में मन की भावना और है। यही तारतम्य, जैसा वो सबकी सेवा करती है मगर पति की सेवा करते समय में इसी से मुझे मोक्ष मिलने का है, इस भाव से पति की सेवा करती है। ऐसी जो है भगवान की जब आराधना पूजा सेवा करते हैं तो समय में भगवान का सर्वोत्तम ज्ञान होना चाहिए, इनसे हमें मोक्ष मिलने का है। अन्य देवताओं की आराधना करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, नहीं है तो भगवान रूठ जाएंगे। भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही अन्य देवताओं की आराधना करना है। इसलिए यहाँ पर जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो कहा, यानी सारे जो है सकाम कर्मों को त्यागना है। ब्राह्मण का भोजन कराना यह धर्म है, धर्म है। यदि आप जो है कोई जो सकाम करते हैं, कोई फल की इच्छा से कुछ दान धर्म करते हैं, तो उसको त्यागो कहता है, वो धर्म है। देखिए सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी ऐसे जो सकाम कर्म करते हैं उसको त्यागो, यानी हमारे कर्म को जो है भगवान परिशुद्ध कर रहे हैं।
यानी केवल भागवत धर्माचरण करने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है उपदेश कर रहे हैं। केवल भागवत धर्माचरण हमको करना चाहिए, इसलिए कोई ये नहीं समझना चाहिए सारे कर्म जो है कर्म संन्यास इसके अंदर है। नहीं, कर्म संन्यास सारे कर्मों को त्यागने का अर्थ करोगे तो शरणागति का विरोध हो जाएगा। आगे जो शरणागति का विधान किया गया है उसका विरोध होगा। ये इसका पूरा अर्थ जो है हम ये दूसरे भाग में बड़े विस्तार से दिए हैं। अब आज जो है ये हम प्रवचन माला जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर से हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर जो है गीता सत्संग भवन जो बनने जा रहा है, यानी हम जो इस प्रकार से यहाँ पर प्रवचन करते हैं उसका जो है रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं। एक बार हमने क्लास लिया, उसके क्लास के लिए स्थान की बड़ी जो है दुश्वारी हुई, इधर उधर घूमते फिरे, आखिर जो है एक जगह जो है अलौकिक विभाग में हमको मिला, वहां पर 1 महीने तक हम जो है क्लास लिए थे। तब लोगों का यह अभिप्राय हुआ अब हमको जो है कोई ना कोई स्थायी रूप से करना चाहिए। तो लोगों के जो है इस अभिप्राय के अनुसार हम यहाँ पर जो है वो गीता सत्संग भवन निर्माण करने के लिए किए। उसकी जगह जो खरीदी गई है उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, अब वो जो है उसका निर्माण कार्य होना है। अब तक जो है बहुत से लोग उसमें योगदान दिए हैं, और भी लोग जो है जो योगदान देना चाहते हैं वो लोग जो है योगदान दे दीजिए। यहाँ रसीद पुस्तक है, आपको रसीद मिलेगी, या जो कोई ये दान पात्र में डालना चाहते हैं वो दान पात्र में डालें। फिर हम जो है भविष्य में जो है दूसरे साल हम आपसे मिलेंगे। ठीक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।